मेवाड़ के प्रख्यात कृष्णधाम श्री सावलिया जी मंदिर में भगवान श्री सावलिया सेठ का विशाल 3 दिवसीय जलझूलनी एकादशी मेला 13 से 15 सितंबर तक आयोजित होगा। राजस्थान के प्रसिद्ध मंदिर सावलिया सेठ चित्तौड़गढ़ में 13 से 15 सितंबर तक जलझूलनी एकादशी मेले के कार्यक्रम तय हो गए हैं। इसके लिए वाटर प्रूफ डोम सहित पांडाल सज रहे हैं। व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सावलिया जी मंदिर मंडल अध्यक्ष भेरूलाल गुर्जर और सीईओ एडीएम प्रशासन राकेश कुमार ने बताया कि प्रथम दिन शुक्रवार दोपहर 2 बजे मंदिर में भगवान के बाल स्वरूप की पूजा अर्चना के साथ शोभा यात्रा आरंभ होगी, जो पारंपरिक मार्ग से होते हुए रात 8 बजे मंदिर परिसर में आएगी। रंगारंग आतिशबाजी से स्वागत होगा और रेफरल बाईपास स्टेज पर वेद पाठी बालकों की गणपति वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ होगा। मुख्य दिवस एकादशी को विशाल रथ यात्रा राजभोग आरती के बाद दोपहर 12 बजे प्रारंभ होगी, जो मंथर गति से सावलिया जी स्नान घाट पहुंचेगी और भगवान को जल झुलाने के बाद रात 8 बजे तक वापस मंदिर आएगी। तो भव्य आतिशबाजी से स्वागत किया जाएगा। रथ यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी होगी। जल झूलने मेले को लेकर परंपरागत तौर पर जो व्यवस्थाएं होती हैं, उन्हीं व्यवस्थाओं को और अच्छे और बेहतर तरीके से करने का हमने प्रयास किया है। 13, 14 और 15 सितंबर को 3 दिन विभिन्न राज्यों से और राजस्थान के विभिन्न जिलों से लाखों की संख्या में काफी श्रद्धालु भक्तगणों के आने की यहाँ पर संभावना है। और तीनों दिनों को शाम के टाइम पे, रात के टाइम पर और सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, भजन संध्या के कार्यक्रम होंगे और बेवान भी निकलेगा दिन में। और समापन कार्यक्रम 15 तारीख को होगा, जिसमें विभिन्न एक्टिविटी उसमें भी होंगी और स्कूटी वितरण का कार्यक्रम रखा जाएगा, जो परंपरागत तौर पर कई सालों से चला आ रहा है। और साथ ही हमने प्रयास किया है कि सुरक्षा मापदंडों पर पूरी तरीके से हम मुस्तैद रहें और एक्स्ट्रा फोर्स भी जो है वो एसपी साहब के निर्देशन में लगाई जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट महोदय ने भी मेले की व्यवस्थाओं को लेकर और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हाल ही में एक मीटिंग सभी अधिकारीगण के साथ वहीं सावलिया सेठ टेम्पल के वहाँ कार्यालय में ली और सभी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराने के लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। और पार्किंग व्यवस्थाएं मानिए या फिर लाइनिंग में लोगों का आना जाना मानिए या फिर लोगों का विश्राम मानिए, उन सभी बिंदुओं पर विस्तार से पुराने वर्षों में जो भी समस्याएं आई हैं उनको ध्यान में रखकर हमने टीमों का गठन किया है और हम उन व्यवस्थाओं में पूरे जोर शोर के साथ लगे हुए। हाँ, भव्यता सावलिया सेठ के जो भी कार्यक्रम रहते हैं उनमें हमारा प्रयास रहता है कि आमजन उसको पूरे प्रफुल्लित तरीके से और पूरे उत्साह के साथ एंजॉय करे। और इसलिए जो बाहर से कार्यक्रम के लिए जो कलाकार बुलाए जाते रहे, कवि सम्मेलन बहुत बड़ा होगा, भजन संध्या होगी और भी कार्यक्रम होंगे जिसमें लोकल स्थानीय कलाकार और बाहर के कलाकारों को बुलाया जाता है। अब आप देखिए कि निरंतर सावलिया सेठ के यहाँ भक्तगणों की संख्या में वृद्धि हुई है और उसी के अनुरूप जो भेंट राशि है और भेंट की जो सामग्रियां हैं वो भी निरंतर रूप से उसकी वृद्धि हो रही है। तो ये मान के चलते हैं कि भक्तों का जो सैलाब है वो सावलिया सेठ की तरफ आकृष्ट होगा और दर्शनों के लिए यहाँ आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ भक्तों के एक तरह से सावलिया सेठ के प्रति जो भक्ति भावना है उस पर डिपेंड करता है। और जितने भक्तगण आएंगे, जितने श्रद्धालु यहाँ आएंगे, जितना हम उनको फैसिलिटेट कर पाए, उनका ख्याल रख पाए, उनको सावलिया सेठ से जोड़ पाए, ये हमारा प्रयास रहता है। और उसी के अनुरूप वो अपने श्रद्धा भाव से, स्वेच्छा से जो भेंट देना चाहें उसके लिए सावलिया सेठ में पधारते हैं। 14 तारीख को जलझूलनी एकादशी के अवसर पर सावलिया जी के अंदर बड़ा विशाल मेला का आयोजन होगा। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आएंगे। इसको देखते हुए हमारे द्वारा बड़े व्यापक स्तर पर तैयारियां करी गई है। काफी अधिक संख्या में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। इसके साथ ही जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग के लिए अलग हर दिशा में पार्किंग के मैदान तैयार करा लिए गए हैं, वहां उनकी गाड़ियां पार्क हो जाएगी। उसके उपरांत वो गंतव्य तक पैदल अथवा अगर निशक्त हैं या वृद्ध हैं तो टेम्पो के माध्यम से जा सकेंगे। एंट्री एक्सिट गेट के ऊपर पर्याप्त पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। दर्शन निर्बाध रूप से चलें, इसके लिए भी हमने व्यवस्था करी है। साथ ही हमने मंदिर मंडल के सहयोग से काफी वॉलंटियर लिए हैं जो कि दर्शन के अंदर लोगों की सुविधा करेंगे और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई खराब व्यवस्था नहीं होवे।
ड्रोन भी 5 लिए गए हैं ताकि एयर सर्विलांस भी रह सके, समाज कंटकों पे भी पूरी निगरानी रखी जाएगी। कितना बड़ा जाब्ता इस बार रहेगा? इसमें पुलिस का, होमगार्ड्स का और मंदिर मंडल के वॉलंटियर से उनको मिलाकर के लगभग हम 500 से लेकर के 700 व्यक्ति नियोजित करने की संभावना है। राम अवतार शर्मा की रिपोर्ट।